Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am your maths teacher Santosh, okay, and today we start chapter 9 of maths. So first of all we have login in Oxford portal, okay, Oxford Advantage. I am logging in teachers portal and you are logging in your My Bag app. Okay beta, your login name and password already shared with you. Okay. From here we can select our class. Our class is class 5th, okay. Then we see all the subjects of class 5th and then we are selecting our subject. Our subject is mathematics, okay. Then here is some points: lesson plans, learning resource, question bank, test in my book, okay. So we start, we want our book, so we select my book, okay. Then we start. Today is our topic or our chapter is chapter 9 and name of the chapter is shapes and patterns. Shapes and patterns, okay. Shapes, and we are selecting here shapes and pattern. Here is our book, chapter 9, shapes and pattern, okay. Okay. We start chapter 9, shapes and pattern. We are already study about shapes and pattern in 4th class or in 3rd class, okay. We are see many, there are many shapes we can see in our daily life, okay, and there are lot of patterns in our daily life, okay. Shapes are two types, first 2-dimensional shapes and 3D shapes. 3-dimensional shape, 2 डायमेंशनल शेप्स को आप क्या बोल सकते हो, 2D शेप्स भी बोल सकते हो, और 3 डायमेंशनल शेप को आप क्या बोल सकते हैं, 3D शेप्स बोल सकते हैं। क्या होती है 2 डायमेंशनल शेप्स, जिसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ दी हो, ओके, और 3 डायमेंशनल शेप्स क्या होती हैं, जिसमें 3 डायमेंशंस दी हो। डायमेंशंस मीन्स लेंथ, विड्थ और हाइट, वो कौन सी होंगी, 3 डायमेंशनल शेप्स और 3D शेप्स, ओके। So, learning objective of this chapter is finding the drawing lines of symmetry. Finding the drawing lines of symmetry. What do you mean by symmetry? ठीक है, symmetry क्या होती है, ठीक है, और symmetry, line of symmetry क्या होती है। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, फाइंड करना कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं,
और उसके बाद लाइन ड्रॉ करना कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, और हमें क्या करना है फिर लाइन कोई भी शेप मान लो हमें दी होगी, फॉर एग्जांपल ये शेप है, ये शेप आपको दी है, इस शेप में आपको क्या करनी है, लाइन ऑफ सिमेट्री लगानी है, तो ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो ये क्या हुआ, ड्राइंग ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। या फिर आपको दी जाती है कि ये शेप है भाई और इसमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है, तब आपको ये बताना है कि क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जैसे डेफिनेशन मैंने बताई थी कि वो लाइन दैट डिवाइड्स अ शेप इनटू टू इक्वल पार्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। वो लाइन जो शेप को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, टू पार्ट्स में नहीं, टू इक्वल पार्ट्स में, जिससे शेप के टू इक्वल पार्ट्स बने, वो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना कि क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है इस शेप की, ये सीखेंगे, ठीक है। देन रोटेटिंग शेप बाय क्वार्टर एंड हाफ टर्न, कोई भी शेप क्वार्टर टर्न कैसे होता है, उसका हाफ टर्न कैसे होता है, वो सीखेंगे। देन क्रिएटिंग पैटर्न विद शेप्स, शेप से हम पैटर्न कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो सीखेंगे, ओके। देन असेंबलिंग नेट्स टू मेक क्यूब एंड क्यूबॉइड, नेट्स को असेंबल करके क्यूब और क्यूबॉइड कैसे बनाए जा सकते हैं। उसके बाद है बिग आइडिया, इस चैप्टर को पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, शेप, सिमेट्री एंड रोटेशन ऑफ शेप। इस चैप्टर के बाद आप क्या क्या सीख पाएंगे, शेप्स को आइडेंटिफाई करना, सिमेट्री बताना और शेप्स को रोटेट कैसे करना है, ओके बेटा, शेप्स को रोटेट कैसे करना है। डू यू गेट इट, ओके। नेक्स्ट वी मूव टू नेक्स्ट पेज, ओके। We start this chapter with let's go section, okay. Gaurav went for a walk with his grandpa. Gaurav went for a walk with his grandpa. As he was walking down the street, he saw different houses. गौरव अपने दादाजी के साथ घूमने गया, आप भी जाते हो, ठीक है। तो जैसे ही वो एक स्ट्रीट में उन्होंने एंट्री की, तब उन्होंने देखा कि हाउस के डिफरेंट हाउसेस देखे, ठीक है। किसने देखे, गौरव ने और उसके दादाजी ने, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज विच ऑफ द हाउसेज लुक सिमेट्रिकल फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से ये इन तीनों में से कौन सा हाउस सिमेट्रिकल है, ओके। तो सिमेट्री आपने पढ़ रखी है, सिमेट्री क्या होती है, क्या होती है सिमेट्री, वो ऑब्जेक्ट की जब आप उसके दो पार्ट करें, उसको बीच से फोल्ड कर दें या बीच में कोई लाइन लगा दें, उसके बाद उसके इक्वल पार्ट्स हो सके, वो क्या होती है, सिमेट्री होती है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सिमेट्रिकल हो जाता है, ओके। और जिसमें आप क्या करें, जो आप उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद दोनों हाफ्स जो हैं उसके टू हाफ हो जाते हैं। जब भी आप किसी शेप के टू पार्ट्स करते हैं तो जब वो दोनों हाल्स एक दूसरे के सेम नहीं होंगे, एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, नॉन सिमेट्रिकल होगा, ओके। सो यहाँ वी राइट ड्रॉ ए लाइन ऑफ सिमेट्री हेयर, बिल्कुल मिडल में हमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है इनकी, ओके। ये देखिए, देन इसके बाद हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, इसका ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है, इसका ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, ओके। तो देखिए फर्स्ट हाफ इसका क्या है, इसमें टू विंडोज हैं, यहाँ पे भी टू विंडोज हैं। जैसे ही आप लाइन ऑफ सिमेट्री इंसर्ट कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद आपको क्या करना होता है, उस शेप को ऑब्जर्व करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंगल विंडो है, यहाँ पे टू विंडो है, तो ये दोनों हाफ सेम नहीं हुए, सो दिस हाउस इज नॉन सिमेट्रिकल, ओके। देन वी ऑब्जर्व द सेकेंड हाउस, वन विंडो वन विंडो वन वन, ये सारा इक्वल है, सो दिस इज सिमेट्रिकल। वन विंडो
एंड डॉट बीच से ही हो गई है, सो दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल. डू यू गेट इट? ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. विच ऑफ दीज हाउस लुक सिमेट्रिकल फ्रॉम आउटसाइड. तो हमने यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री लगा के और क्या कर देंगे, फिर लाइन ऑफ सिमेट्री जैसे ही हम लगा देंगे और इनके सामने ये टिक लगा देंगे, इसके सामने क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे. ओके, चलिए. नाउ हियर इज रिवीजन एक्सरसाइज. ओके, रिवीजन एक्सरसाइज है, यानी जो फोर्थ में जितना आपने कवर किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम. ठीक है, हम यहाँ पे जो फोर्थ में आपने किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. ओके ओके. फर्स्ट क्वेश्चन इज द डॉटेड लाइन्स ऑफ ईच लेटर ए लाइन ऑफ सिमेट्री. इसने पूछा कि क्या जो डॉटेड लाइन हर लेटर में लगाई गई हैं वो लाइन ऑफ सिमेट्री हैं. राइट यस और नो. आपको क्या नोट लिखना है, अगर हैं तो आप क्या लिखेंगे उसके नीचे यस, और अगर नहीं हैं तो आप क्या लिखेंगे उसके नीचे नो. ओके, आपकी बुक में यस और नो लिखने के लिए स्पेस दिया हुआ है. ओके, तो उस स्पेस में आप फिल करेंगे. अब देखिए, व्हाट इज सिमेट्री, ये मैंने आपको बता दिया. ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, वो लाइन जो कि किसी भी नंबर को, किसी भी लेटर को, किसी भी शेप को, किसी भी थिंग को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, वो क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री. तो हम क्या करेंगे, इसने ऑलरेडी लाइन ऑफ सिमेट्री लगाई हुई है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको ऑब्जर्व करेंगे, इन लेटर्स को ऑब्जर्व करेंगे. ये हाफ फर्स्ट हाफ है, ये सेकेंड हाफ है, क्या ये दोनों सेम है? यस, बिल्कुल सेम है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यस. ओके, अब बी को देखिए, ये कर्व्ड लाइन से बना है, ये स्ट्रेट लाइन से बना है, ये सेम नहीं है, सो दिस इज नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री. तो हम क्या लिखेंगे, नो. ओके, एंड लेटर एम को ऑब्जर्व कीजिए, ये और ये बिल्कुल सेम है, सो वी राइट हियर यस. ओके बेटा, ओके. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग शेप्स. आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है. ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है इन शेप को, जिससे कि ये शेप्स क्या हो जाएं, क्या होंगे उससे ये शेप्स, उससे ये शेप्स क्या होंगे बेटा, उससे ये शेप्स सिमेट्रिकल बन जाएंगे. ओके, सो we know that there are 3 types of line of symmetry are there. First one is horizontal, second one is vertical and third one is slanting. Okay, 3 टाइप की लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं. एक होती है वर्टिकल, वर्टिकल मीन्स खड़ी लाइन. ये लाइंस अगर हम ऐसे लगाते हैं, ये कौन सी होगी, वर्टिकल होगी. ये वाली कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी. और ये क्या होती हैं, स्लैंटिंग. ऐसे भी और ऐसे भी, ये सारी क्या हैं, स्लैंटिंग लाइंस हैं. ओके, सो हम इन शेप्स में तीनों लगा के देखेंगे. कितनी लगा के देखेंगे, जो जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं वो सारी हम लगा के देखेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट हियर वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री. यस, दिस is the line of symmetry which is divide this shape into 2 equal parts. okay, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों बिल्कुल सेम है, सो दिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ओके, उसके बाद देखिए हम ऐसे लगा के देखेंगे. अब ये देखिए, ये और ये दोनों तो बिल्कुल अलग लग रहे हैं. फिर हम स्लैंटिंग लगा के देखते हैं, स्लैंटिंग भी नहीं हो रही. सो दिस शेप हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. विच वन, दिस शेप हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, कौन सी है, ओनली हॉरिजेंटल, सॉरी वर्टिकल. कौन सी है इसमें, सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है. सो वी ड्रॉ ए लाइन विच इज वर्टिकल. ओके, देन वी मूव टू पार्ट बी. ओके, देखिए इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट कौन सी थी हमारी, वर्टिकल. तो क्या वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, यस बिल्कुल बनती है. अब दोनों हाफ क्या है, बिल्कुल सेम है. उसके बाद हम कौन सी करके देखेंगे, हम करेंगे स्लैंटिंग. कौन सी, स्लैंटिंग.
ये देखिए ये भी होती है। देन हम करेंगे एक और स्लैंटिंग होती है, ये भी है, सही है बिल्कुल। फिर उसके बाद हॉरिजेंटल चेक करते हैं, हॉरिजेंटल तो नहीं होती, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, ठीक है। कौन सी कितनी होंगी, 3 लाइन सिमेट्री होंगी, वर्टिकल एंड स्लैंटिंग। हॉरिजेंटल आपकी नहीं होगी, ओके बेटा, हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होगी। सो वी ड्रॉ ओनली वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री and slanting line of symmetry and another slanting line of symmetry, ओके बेटा। तो ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके। होल्ड ऑन, एक बार फिर से करते हैं। ओके, अब इसमें ड्रॉ करते हैं। हॉरिजेंटल देखिए हो सकती है, नहीं हो सकती। वर्टिकली हो सकती है, यस हो सकती है। ऐसे हो सकती है, नहीं हो सकती। ऐसे हो सकती है, ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो क्या करें फिर, इसमें दिस शेप हैव ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड विच वन, इट्स वर्टिकल। कौन सी होगी इसमें, वर्टिकल होगी। ये जो आपकी एक्सरसाइज है बेटा, ये आपने किस में करनी है, इन योर स्टूडेंट बुक, ओके, इन योर स्टूडेंट बुक। वहाँ पे आपको शेप्स ड्रॉ करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, बिकॉज उसमें आपको स्पेसिफिक स्पेस दिया हुआ है आंसर करने के लिए, और आपको जो ड्राइंग करनी है, वो जो लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ऑफ सिमेट्री, वो आप इजीली यहाँ पे कर पाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं, ये वर्टिकल, ये स्लैंटिंग एंड दिस वन इज आल्सो स्लैंटिंग। इसमें हॉरिजेंटल नहीं होगी, ठीक है। आप ट्राई करके देखिए, ठीक है, होती हैं तो ठीक है। फिर आप जैसे ही आप लाइन ऑफ सिमेट्री बना देते हैं, उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर होती है तो रख लो, अगर वो नहीं है तो उसको आप रिमूव कर दो, ठीक है। इसको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री ट्रायंगल में नहीं होती। ट्रायंगल में सिर्फ होती हैं, इसमें है ओनली वर्टिकल है और स्लैंटिंग है, ओके बेटा, ओके। और ये वाली, ठीक है। इसमें ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, ओके बेटा। चलिए, इसी के साथ हमारी रिवीजन एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री मैंने जैसे कि पहले ही आपको बता दिया है, सिमेट्री क्या होती है। व्हेन यू इंसर्ट अ लाइन और ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द शेप, द 2 पार्ट्स आर एग्जैक्टली सेम ईच अदर, ओके। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। अगर वो बिल्कुल सेम हैं तो वो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है, अगर वो सेम नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट नॉन सिमेट्रिकल होगा। कौन सा होगा, नॉन सिमेट्रिकल होगा, ओके बेटा। देखिए, व्हेन यू टेक ए रेक्टेंगल और स्क्वायर पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट इन हाफ, जब आप या तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लेते हैं और उसको फोल्ड करते हैं हाफ में,
यू विल फाइंड टू आइडेंटिकल पार्ट्स। आइडेंटिकल मीन्स दोनों बिल्कुल सेम हो एक दूसरे के, वो आइडेंटिकल होता है। ओके, द टू पार्ट्स आर सेड टू बी सिमेट्रिकल। तो वो जो बोथ पार्ट्स हैं वो क्या कहे जाएंगे? सिमेट्रिकल कहे जाएंगे। ओके, सिमेट्री इज व्हेन वन पार्ट ऑफ द शेप इज आइडेंटिकल टू अनदर वन। सिमेट्री कब होती है? जब आपका शेप का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के बिल्कुल सेम होता है, तब वो क्या होती है? सिमेट्री होती है। ओके, द डॉटेड लाइन इन द फिगर इज लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इस पेपर पे देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री लगाई गई है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों है? क्यों आप इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हो? क्यों? क्योंकि इस लाइन की वजह से इस शेप के दो पार्ट हो गए, या इस पेपर के दो पार्ट हो गए हैं, और दोनों बिल्कुल सेम है एक दूसरे के, एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं दोनों एक दूसरे से। तो क्या है ये? इस वजह से, इस लाइन की वजह से ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है। सो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, the dotted line in the figure is line of symmetry or the line of reflection. The two parts are also called the mirror image of the one another. इन टू पार्ट्स को आप मिरर इमेज भी बोल सकते हो, क्योंकि मिरर में जब आप अपने आप को देखते हो बिल्कुल आपको अपने जैसा सेम उसमें दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, जो फर्स्ट पार्ट है सेम वैसा ही सेकंड पार्ट है, तो इसको आप मिरर इमेज भी बोल सकते हो अदर वर्ड्स में। ठीक है, ओके। The line of symmetry is an imaginary line which divides the shape into two identical parts. Line of symmetry ऐसी imaginary line होती है, यानी सिर्फ आप उसको इमेजिन कर सकते हो, डॉटेड लाइन में आपको शो करना है। ठीक है, तो वो ऐसी imaginary line होती है जिससे कि वो शेप टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ओके, some shapes have more than one line of symmetry. कुछ shapes ऐसी हैं जिसमें वन से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ओके, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई दी है, बटरफ्लाई में वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजेंटल नहीं हो सकती, स्लैंटिंग भी नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब उसके बाद ये बॉल दी है, बॉल में 1 है 2 है। एक बात मैंने आपको बताई थी, आपको याद है क्या? जो सर्कल होता है उसमें आपकी अनलिमिटेड लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, अनलिमिटेड, काउंट नहीं कर सकते हो आप, बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो एक सर्कल ऐसी शेप है जिसमें अनलिमिटेड लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। ओके बेटा, ओके। नेक्स्ट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितनी है? 3। इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें 2 एंड इसमें 3। ओके, ये समझ आया आपको? ओके, now we move to next topic. Next topic is rotation. जैसा कि नाम से ही क्लियर है, रोटेशन, रोटेट करना, घुमाना, है ना। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज अ सर्कुलर मूवमेंट, रोटेशन इज अ सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ सेंटर। सेंटर के अराउंड आप जब भी एक सर्कुलर मूवमेंट लेते हैं वो क्या होती है? रोटेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे सोशल साइंस में पढ़ा होगा कि हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड क्या करती हैं? रोटेट करती है, घूमती रहती है ना। और वो अपने एक्सिस पे भी क्या करती है? रोटेट करती है ना। तो वो अपने उस पे भी घूमती है और सन के चारों ओर भी वो चक्कर लगाती है। तो वो क्या होती है? वो रोटेशन है। क्या है वो? रोटेशन। वो अपने सेंटर, सेंटर क्या है? सेंटर उसका सन है। ठीक है, तो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो वो क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। ठीक है, रोटेशन कर रही है। ओके बेटा, लेट्स सी हाउ शेप लुक व्हेन दे आर रोटेट बाय स्पेसिफिक टर्न एंड ऑल्सो क्रिएट पैटर्न ऑन रोटेशन। अब देखते हैं कि स्पेसिफिक टर्न से और कैसे पैटर्न क्रिएट कर सकते हो आप। ठीक है, देखिए फर्स्ट है आपका क्वार्टर टर्न। कौन सा है? क्वार्टर टर्न। क्वार्टर क्या होता है? किसी भी चीज का 1/4 जो है वो होता है क्वार्टर। क्या होता है? क्वार्टर होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे खड़े, यहाँ पे खड़े हैं और आपका फेस इधर है, तो मैं आपको बोलूँ कि आप क्वार्टर टर्न कीजिए, तो आप इधर टर्न करेंगे। ठीक है, और आपकी रोटेशन हमेशा कैसी होती है? क्लॉकवाइज होनी चाहिए। किसी भी शेप को अगर आप रोटेट करते हो
तो उसकी रोटेशन कैसी होनी चाहिए, क्लॉकवाइज होनी चाहिए। क्लॉकवाइज मीन्स जैसे आपकी क्लॉक में जो उसकी क्लॉक की नीडल्स जैसे रोटेट करती है ना, वैसे ही रोटेशन आपकी होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ कि आपको राइट टर्न करना है तो ये आपका क्वार्टर टर्न होगा, ओके। और इस पॉइंट पे मैं आपको बोलूँ अगेन राइट टर्न करना है तो आपका क्या होगा, ये होगा। फिर अगेन राइट टर्न करना है तो ये वाला होगा, और अगेन राइट टर्न ये होगा। ये पूरा क्या बन जाएगा, एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा बेटा, सर्कल बनेगा, ठीक है। तो आप जैसे 1/4 सर्कल का 4th पार्ट आपने क्या करना है, रोटेट करना है। कब, जब आपको बोला जाए कौन सा टर्न कीजिए, क्वार्टर टर्न। कौन सा टर्न, क्वार्टर टर्न कीजिए। तो आप क्या करेंगे, पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट रोटेट करेंगे, ओके। और ये रोटेशन कैसी होनी चाहिए, क्लॉकवाइज होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ओके। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड टर्न, लुक एट द रेक्टेंगल ऑन द राइट। ये जो रेक्टेंगल दी हुई है इनको ऑब्जर्व कीजिए, ये इनका सेंटर था, ओके, और इसका सेंटर ये है, ठीक है। ए पार्ट, ये कॉर्नर कौन सा है, ए, ये बी, सी, डी, ओके। अब इसको क्या करना है, क्वार्टर टर्न करना है। तो क्वार्टर टर्न कब होगा, जब आपका ए पॉइंट कहाँ पे चला जाए, बी पे, बी पॉइंट कहाँ पे चला जाए, सी पे, सी कहाँ चला जाए, डी पे, और डी कहाँ मूव करेगा, ए पे, ठीक है। क्वार्टर टर्न कब बोलेंगे आप, किसी भी शेप का क्वार्टर टर्न कब होगा, जब आपका पॉइंट ए मूव करेगा बी पे, बी मूव करेगा सी पे, सी मूव करेगा डी पे, और जो आपका डी है वो मूव करेगा ए पे। तो उस केस में आपका कौन सा टर्न माना जाएगा, ये वाले जो टर्न है ये कौन सा टर्न होगा आपका, क्वार्टर टर्न। क्वार्टर टर्न, ठीक है बेटा। कौन सा टर्न है ये, क्वार्टर टर्न है। डू यू गेट इट, ओके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। व्हेन ए शेप इज मूव फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, अब ये बता रहा है कि पोजीशन ए से बी पे चली जाए, इट टेक्स ए क्वार्टर टर्न। तो ये क्या करती है, कौन सा टर्न लेती है, क्वार्टर टर्न लेती है। कौन सा टर्न लेती है बेटा, क्वार्टर टर्न लेती है, ओके। नाउ we understand this by using an example. Draw and show how the following shape will look after making a quarter turn. हमें बताना है कि अगर ये शेप क्वार्टर टर्न करे तो ये कैसे दिखेगी, ठीक है, ये बताना है हमें, ओके। ओके, देखिए ये ऐसी शेप थी। अब मैंने आपको बताया ये क्या होता है, आप यहाँ से यहाँ पे मूव कर दो, वो क्या होगा, आपका क्वार्टर टर्न होगा, ठीक है। तो ये शेप ऐसे है, ठीक है। तो अगर इस साइड फेस है आपका तो क्वार्टर टर्न जब बोलोगे तो ऐसे करना है, ये मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले। तो अब ये ऐसे शेप है तो इसकी ये कैसे टर्न करेगी, ये ऐसे टर्न करेगी, ठीक है। तो ये शेप जो है ये कैसे चेंज हो जाएगी, जैसे देखिए इसने दिखाया हुआ है। आप क्या करोगे, डॉटेड लाइन से ए बी सी पॉइंट लगा लेंगे। तो जो आपका बी पॉइंट जो है, जो कॉर्नर था इसका एरो का, वो बी पॉइंट पे है, तो वो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, सी पे मूव करेगा। और जो ए था वो कहाँ आना चाहिए, बी पे आना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, ऐसे हम इस शेप को कर सकते हैं, ठीक है। ये तो जो ए था वो हमारा ए पहले यहाँ था, अब ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे, देन बी, देन सी एंड देन डी। समझ आया बेटा, ये शेप कैसे थी, ये ऐसे थी, और अब ये इधर टर्न करके इसका फेस इधर मूव हो जाएगा। समझ आया ना, ठीक है। ये था आपका क्वार्टर टर्न, ओके। देन वी स्टार्ट हाफ टर्न। Half turn. What is half turn? When the rectangle shown below is moved from position A to position C and it takes a half turn.
हाफ टर्न क्या होता है, आधा, हाफ मीन्स आधा, पूरा चेंज हो जाए आपका फेस, मान लो अपवर्ड था तो हाफ टर्न करके आपका फेस कहाँ हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। ओके, अगर आपका फेस फ्रंट में था तो वो बैक में चला जाएगा, लेफ्ट में था तो वो राइट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा टर्न है आपका, हाफ टर्न है, हाफ टर्न। ओके, अब इसको समझते हैं, देखिए कैसे। हाफ मीन्स क्या होता है, 2 क्वार्टर टर्न आपके अगर किसी शेप के करवा देते हो तो वो शेप क्या हो जाती है, हाफ टर्न हो जाती है। कितनी हो जाती है, हाफ टर्न हो जाती है। जब आप किसी भी शेप के 2 टर्न्स करवाते हैं तो वो शेप होती है हाफ टर्न। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यानी देखिए इसने क्या बोला, व्हेन द रेक्टेंगल शोन बिलो मूव्ड फ्रॉम पोजीशन ए टू सी, ए से कहाँ चली जाए, सी पे, ए से सी पे चली जाए, तब क्या होगा, वो हाफ टर्न होगी आपकी। ठीक है, ए जो सी है वो ए पे आएगा, ए है जो सी पे आएगा। ए किस पे मूव करेगी, सी पे, और सी किस पे मूव करेगी, ए पे, बी किस पे करेगी, डी पे, और डी किस पे करेगी, बी पे। ठीक है बेटा, ये समझ आ रहा है आपको। अब देखिए ये आपकी शेप थी ए बी सी डी, तो जो ये सी पार्ट है ये कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये शेप कैसे हो जाएगी आपकी, सी डी ए बी। पहले आपने क्वार्टर टर्न करवाया, क्वार्टर से ए पे बी पे जाते हैं, ए वाला पॉइंट कहाँ आ गया, बी पे आ गया, ये पोजीशन बी की थी, बी पे आ गया, ये पोजीशन सी की थी, यहाँ पे बी आया हुआ है, ये पोजीशन डी की थी, यहाँ पे सी है, और जो ए पोजीशन थी वो डी है। ये मैंने क्वार्टर टर्न में बताया था। अगेन अगर हम 1 क्वार्टर टर्न और लेते हैं तब कौन सा टर्न हो जाएगा, वो हाफ टर्न होगा। कौन सा टर्न होगा बेटा, हाफ टर्न होगा। ओके, तो देखिए ये जो आपका ए है वो अगेन कहाँ चला जाएगा, सी पे। जो ए था वो कहाँ आएगा, जो सी पोजीशन थी वहाँ पे। फिर क्या, ए के बाद बी आता है, तो जो बी आपका था वो कहाँ आया, डी पे। देखिए यहाँ मैंने बताया हुआ है बी कहाँ आएगा, डी पोजीशन, तो डी पोजीशन यहाँ थी, यहाँ पे देखिए बी आया हुआ है। ठीक है, अब फिर देखिए सी पोजीशन पे क्या है, सी पोजीशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ए पे चली जाएगी सी वाली। ठीक है, ये ए की पोजीशन थी फर्स्ट, उसमें ए की पोजीशन ये थी, अब हाफ टर्न के बाद ये पोजीशन सी की होगी, और जो बी की पोजीशन थी वो कौन ले लेगा, डी। डू यू गेट इट, ये आपका था हाफ टर्न। ओके बेटा, समझ आया आपको। इन सिंपल वर्ड्स आप समझ लीजिए, सिंपल वर्ड्स में क्वार्टर टर्न और हाफ टर्न क्या होते हैं। जब आप किसी भी साइड में फेस करके खड़े हो, फॉर एग्जाम्पल आप फ्रंट में फेस है, तो अगर आपको बोला जाए आप लेफ्ट टर्न कीजिए या राइट टर्न कीजिए, तो वो क्या होती है, आपकी क्वार्टर मूवमेंट होती है, क्वार्टर रोटेशन होती है, क्वार्टर टर्न होता है। ओके, और अगर आपको बोला जाए टर्न योर बैक साइड, तो वो बैक साइड क्या है, आपने हाफ सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो वो क्या होगा, आपका हाफ टर्न होगा। ओके बेटा, क्या होगा, वो हाफ टर्न होगा। समझ आया। ओके, नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज 9.1. First question of this exercise is, which of these shape will look the same after quarter turn? क्वार्टर टर्न करने के बाद कौन सी शेप बिल्कुल सेम दिखेगी, टिक और क्रॉस। जो दिखेगी सेम उस पर टिक करेंगे, जो नहीं दिखेगी उस पर हम क्रॉस करेंगे। ओके बेटा, देखिए जो ए ऑप्शन है आपका, ये शेप बनी हुई है। ठीक है, कौन सी शेप है, ये वाली शेप है, ये शेप है। ओके, अब इसका ये शेप ऐसे है, इसका टर्न हमें क्वार्टर करवाना है तो ऐसे टर्न करना पड़ेगा। इसका फेस कहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो ये शेप कैसी हो जाएगी, ये शेप ये होगी ऐसे। ओके, सो दिस शेप
will not look the same after a quarter turn, so we cross here. ओके, हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये सेम नहीं दिखेगी. ओके बेटा. नाउ ऑप्शन बी इज दिस इज अ ट्रायंगल. ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था कि क्या होती हैं, ये 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं. तो ये शेप अगर टर्न करती है, मान लो ये शेप ऐसे है, तो अगर ये क्वार्टर टर्न करेगी तो भी ये सेम ही रहेगी. देखिए सेम है ना, बिल्कुल सेम रहेगी. सो वी राइट हेयर, वी टिक हेयर कि क्वार्टर टर्न करने के बाद ये शेप सेम रहेगी. ओके बेटा. नाउ ऑप्शन सी, सर्कल. सर्कल की तो आप कितनी भी रोटेशन करवा लो, कैसी भी रोटेशन करवा लो, वो तो हमेशा ही सेम रहता है. सो वी टिक हेयर. ओके. देन ऑप्शन डी. ऑप्शन डी में ये शेप है. ओके. और इसको हमें क्या करना है, क्वार्टर टर्न करना है. यानी ये शेप ऐसे है, क्वार्टर टर्न इसका कैसे होगा, ऐसे होगा. सो जो इसका फेस ये वाला है, ये कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे. सो ये शेप कैसी रहेगी आपकी, ऐसे हो जाएगी. तो ये सेम नहीं है क्या, ये और ये सेम है, बिल्कुल नहीं है. सो वी क्रॉस हेयर. ओके बेटा, समझ आया ना आपको. ओके. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ दीज शेप विल लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्वार्टर टर्न से चेक किया था, अब सेकेंड क्वेश्चन में हम हाफ टर्न से चेक करेंगे. टिक और क्रॉस, जो अगर जो कोई सेम रहेगी उसके नीचे आपको टिक करना है, और जो नहीं होगी उस पे के नीचे क्रॉस करना है. ठीक है. तो देखिए ये क्या है, ट्री. ट्री को अगर हम ऐसे टर्न करवाना है, ये ऐसे खड़ा है, इसका फेस यहाँ है, तो एकदम से जब हाफ कंप्लीट करेगा तो इसका फेस डाउनवर्ड होगा. तो ये कैसे बनेगा आपका ट्री, कैसे आ जाएगा, ऐसे, ऐसे, ऐसे. तो देखिए ये इसका फेस अपवर्ड था, इसका फेस डाउनवर्ड है. सो दिस इज नॉट लुक लाइक सेम. ओके बेटा. अब इसके बाद ये वाला है, ये ऐसे टर्न करेगा तो ये कॉर्नर यहाँ पे आएगा. देखिए ये वाली शेप है, ठीक है, इसका फेस ऐसे है, तो हमें टर्न करके ऐसे करना है, तो भी ये क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी. सो वी टिक हेयर. ओके बेटा. देन ऑब्जर्व ऑप्शन सी. दिस इज अ क्यूब. क्या है ये, क्यूब. एक फोटो फ्रेम आप इसको बोल सकते हो, या बॉक्स भी हो सकता है ये. ठीक है. तो ये भी क्या होती हैं, सेम रहेगा. अगर आप इसको रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट जब आप करोगे तो भी ये क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है. अब नेक्स्ट शेप कैसी है आपकी, ये वाली शेप है. तो अगर ये इसका हाफ टर्न करवाते हो तो जो इसका फेस ऊपर है वो क्या हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, है ना. कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा. तो ये शेप कैसी दिखेगी फिर, ऐसी. तो ये तो सेम नहीं है, इसका फेस ऊपर है, इसका नीचे है, तो वी क्रॉस हेयर. ओके बेटा. ओके. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रॉ हाउ द फॉलोइंग शेप विल लुक आफ्टर द गिवन टर्न. टर्न दिए हुए हैं आपको, टर्न करवाने के बाद ये शेप्स कैसी दिखने वाली हैं वो आपने बताना है, ड्रॉ करना है. ठीक है. तो हाफ टर्न अगर कर, ये क्वार्टर टर्न, 1/4 टर्न मीन्स क्वार्टर टर्न एंड 1/2 टर्न मीन्स हाफ टर्न. ओके. सो इस शेप का हमें क्या करना है, पहले क्वार्टर टर्न करना है. इसका फेस ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा. ठीक है. तो ये शेप कैसी दिखेगी आपकी, सेकेंड. ये बिल्कुल सेम रहेगी, जैसे ये पहले है बिल्कुल सेम वैसे ही सेकंड हाफ क्वार्टर टर्न के बाद होगी, और सेम वैसे ही हाफ टर्न के बाद रहेगी. क्योंकि ये बिल्कुल सेम है तो ऐसी ही रहेगी. ठीक है भाई. ओके. ये आप ऐसे बना सकते हैं. ठीक है ना. अब आप बोलोगे मैम ये तो लग ही नहीं रहा है कि स्क्वायर है. ठीक है. तो हम इसको फिर से रिमूव करके बनाते हैं अच्छे से, है ना.
आपको बहुत अच्छे से बनाना है अपनी बुक में, ठीक है। बुक को गंदा नहीं करना है। योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन एंड योर ड्राइंग इज ऑल्सो नीट एंड क्लीन, ओके। ड्राइंग भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और राइटिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ओके बेटा। और ये जो सारी एक्सरसाइज हैं ये आपको कहाँ पे करनी है, ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है। जो चैप्टर 9 है आपका वो कंप्लीट आपका बुक में ही सॉल्व करना है आपने, ओके बेटा। आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये शेप बिल्कुल सेम रहेगी, ओके। देन वी मूव टू ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में एरो है। एरो जिसका फेस ऐसे था उसको क्वार्टर टर्न करवाएंगे तो ऐसे होगा ना। बताया था मैंने आपको इसका फेस कहाँ चला जाएगा, डाउनवर्ड चला जाएगा। राइट में है तो डाउन चला जाएगा। तो कैसे होगा ये, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये क्या है, क्वार्टर टर्न। और हाफ टर्न में मैंने आपको बताया था लेफ्ट हो तो आप राइट हो जाओगे, राइट हो तो लेफ्ट हो जाओगे। अगर फ्रंट में फेस है आपका तो बैक में चला जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इसका फेस राइट में है तो कहाँ चला जाएगा, इसका फेस लेफ्ट में चला जाएगा, ओके बेटा। कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में, ओके। दिस इज हाफ टर्न, ओके। देन वी सी हियर एन ओवल। ओवल है और उसमें स्टार बना हुआ है, तो ये ओवल ऐसे है। इसका क्वार्टर टर्न करेंगे ऐसे होगा, ठीक है। तो ये ओवल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और जो स्टार है इसका जो राइट साइड में था वो कहाँ आ जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा, ओके। फिर अगर इसका हाफ टर्न करते हैं तो जो स्टार राइट में था वो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा और ओवल सेम रहेगा, ओके। दिस इज पार्ट सी। अब डी में देखते हैं। डी में सारी साइड सेम हैं, तो आपका चाहे क्वार्टर टर्न हो चाहे आपका हाफ टर्न हो, दोनों ही केस में क्या होता है, सेम रहेगी ये शेप, ओके। देखिए ये बिल्कुल सेम रहेगी, ओके। फिर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में क्या दिया हुआ है, ये शेप दी है तो यानी इसका फेस कैसे है, ऐसे है। तो ये कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। यानी ये शेप ऐसे रहेगी, ठीक है। और जो इसका शॉर्ट जो साइड है वो नीचे है, तो अगर हम हाफ टर्न करेंगे तो शॉर्ट ऊपर आ जाएगी और जो लॉन्ग है वो नीचे चली जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये आपको बहुत ध्यान से करना है। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। ऐसा नहीं है ये बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होती है, ठीक है। आप एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करेंगे कहाँ पे, बुक में। खुद से प्रैक्टिस करके देखनी है, पहले वीडियो देखेंगे फिर खुद प्रैक्टिस करके इसको सॉल्व करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है सो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, ओके बेटा, ओके। हैव ए नाइस डे, ओके।